नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 26 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और क्या कुछ जो है आज गिराकी का रुझान है, स्थितियां क्या कह रही हैं, परिस्थितियां क्या कह रही हैं और कल के मुकाबले जो है आज आपकी आजादपुर मंडी में कितनी पहुंच गई है। और माफ कीजिएगा, कल मैं जो है आपको रिपोर्ट नहीं दे पाया था प्याज की। कुछ मंडी तो आया था, एक आलू की रिपोर्ट करी, उसके बाद कुछ बहुत ही जरूरी काम जो है वो पड़ गया, उसके बाद मुझे निकलना पड़ा। तो आज जो है आपकी सेवा में तत्पर हैं और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। बाकी बताएंगे आपको कि प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं, आने वाले दिनों में प्याज की स्थिति कैसी रह सकती है, गिराकी का माहौल कैसा रह सकता है, उठाव का माहौल क्या रह सकता है, स्टॉक का क्या कुछ माहौल रह सकता है, बांग्लादेश की क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आ सकती है, नेफेड एनसीसीएफ की खरीदी क्या कह रही है, क्या कुछ आने वाले दिनों में उसकी खरीदी प्याज के ऊपर असर डाल सकती है और आज शनिवार के दिन बाजार कैसे नजर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको मौसम की अपडेट देते हैं। एक बार आप मौसम देखिए, मौसम बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिन से लगातार दिल्ली में बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, अच्छी खासी धूप है, सूर्यदेव समय से आ जाते हैं और समय से ही जाते हैं। तो पूरा दिन जो है उमस, गर्मी और अच्छी खासी चिलचिलाती हुई धूप जो है वो दिल्ली में परेशान कर रही है। बाकी आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ पर मौसम कैसा है, बारिश है, धूप है या फिर उमस है, आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो भाव है वो प्याज के बन गए हैं, क्या कुछ माहौल बन गए हैं। और पूरी जानकारी के लिए पहुंचे हमारे पंकज भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। इस भयंकर गर्मी के अंदर आपका स्वागत है दिल्ली मंडी टुडे के ऊपर। और बहुत ही पीछे क्या नाम है, कल हमारे व्यापारी बहुत बढ़िया बढ़िया कहावत सुना रहे थे, उसमें से एक बहुत ही जाना माना पहचाना हुआ और फेमस गाने के उन्होंने 2-4 पंक्तियां सुनाई। ओए होए भैया, आप भी सुना दो आज। मैं भी सुना देता ओए हूं होए सर। होए। रामचंद्र कह गए सिया से, आहा, ऐसा जुग भी आएगा, आहा, हंस चुगेगा दाना भैया, हाँ, कौवा कौवा मोती मोती खाएगा। हाँ, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। लेकिन शर्म नहीं होगी। हाँ, जिसकी होगी लाठी भैया, जिसकी लाठी से पहले था सर, अच्छा, बात बात पे बेटा अपने माँ बाप को तो आंख आंख दिखाएगा। दिखाएगा। तो हाँ, ये बाबू जी, ये गाना आप सर्च करिए, आप सुनिए अपने बड़ों से। और इसका आज भी मतलब मेरे ख्याल से 30-40 साल हो गए होंगे आई थिंक, हाँ जी, हाँ जी। मुझे जो लग रहा है। दिलीप कुमार जी का है जी ये। दिलीप कुमार जी का कितना पुराना गाना है और देखिए किस वक्त पे बनाया गया था और हाँ, आज भी लागू है। आज सही में माँ बाप को बच्चे आग दिखा रहे हैं सही बात है और जी। सही में जो जिसकी लाठी उसी की भैंस है। उसी की भैंस चल रही है। जो पाखंडी है वो नए कपड़े पहन के जी। अपना क्या नाम है, वही हंस वाली बात है कि हंस चुग रहा है दाना और कौवा मोती खा रहा है सर। तो बच के रहिए। मेरे पास क्या है कि इसके साथ साथ है ना कुछ वीडियो आई मराठी में। मेरे को हमारे मराठी जो भाई हैं, मेरे को थोड़ा सा मराठी की कम नॉलेज है, धीरे धीरे हमारे भाई सिखा रहे हैं। मैं उसके अंदर आपको बताता हूँ। उन्होंने मेरे को उन्होंने एक भेजा, इसके अंदर सर ये लिखा, नेप्ती उपबाजारातील व्यापाऱ्यांना गड़ा, है ना जी। मतलब इसका मतलब जो मेरे को समझ आया कि कहीं से पेमेंट रुक गई, व्यापारी भाई की कोई पेमेंट रुक गई और उसके लिए वो भटक रहे हैं, ऐसा कुछ। तो यही कहावत लागू हो रही है, मैं उससे मैच कर रहा हूँ। और सर वैसे बात करते हैं कि क्या दिल्ली मंडी में, आजादपुर मंडी में आवक रही। सर आवक कम ही रही है, लगभग 49 गाड़ी, 49 गाड़ी के आसपास ताजी गाड़ी है और इतना ही गाड़ी का बैलेंस होगा। मतलब 102 गाड़ी के आसपास टोटल है। माल कम ही है, माल कोई ज्यादा नहीं आ रहा। पीछे 120-30 गाड़ियां हो गई थी, मगर अब माल कम ही आ रहा है। और इसके अंदर कैसे कैसे आवक है सर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। इसके अंदर 31 गाड़ी राजस्थान से और 25 गाड़ी मध्य प्रदेश से, नासिक से 15 गाड़ी और 2 गाड़ी पूना से। बात करी जाए तो माल तो कम ही है और बिक्री फिर भी क्या नाम है थोड़ी बहुत खुल गई है। वो ये थोड़ा सा राहत की बात है कि बिक्री खुल गई है, क्योंकि आप देखेंगे ना सर, ये जो मालों को ना 3-3, 4-4 दिन जो हमने सावनों में मालों को रोका ना, उससे क्या हुआ, गर्मी ज्यादा पड़ रही है और मालों की बिक्री ना हो ना, तो उसमें माल खराब भी होने चालू हो जाते हैं और फिर भाव भी नहीं लगते हैं। क्योंकि सावन के अंदर और जो हमारे कांवड़ भाई निकले थे श्रद्धा पूर्वक, अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी, तो उस चक्कर में बिक्रियां बिल्कुल ही 0 हो गई थी। रास्ते भी हमने आपको कई बार बताया था कि बैरिकेडिंग लगाई गई है और आपका
शिविर्स लगाए गए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, तो उस वजह से बिक्रियां कम हो गई थी। मगर अब धीरे धीरे जैसे वापसी हो रही है, महाशिवरात्रि के पर्व पे हमारे महाकाल जी को, शंकर भगवान को जल चढ़ाया गया और उस दिन आपने देखा इंद्रदेव भी खूब बरसे, तो उसके बाद से आज बिक्री में राहत है और मुझे लग रहा है सोमवार को भी बहुत अच्छी बिक्री के साथ मंडी खुलेगी। मेरे पास वो गाड़ी थी, आप सामने देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की गाड़ी थी। बाजार मध्य प्रदेश के जो माल है बाबूजी, ऐसे माल थे मध्य प्रदेश के माल 15 से 17 रुपए किलो खुले हैं। ये वाले जो माल है बाबूजी, ये वाले माल 17 रुपया, और ये वाले जो माल है हमारे मीडियम एवरेज माल जो देख रहे हैं आप, ये 15 रुपए है ना जी, 15, 16, 17 रुपए ज्यादा रहे ये वाले माल। इसी के अंदर अगर ये मिक्स कर देते हैं, इन मालों के अंदर है ना, अगर हमारे व्यापारी भाई ये मिक्स कर देते हैं ना ये वाला, तो उन वाले मालों की पोजीशन फिर 1 आध रुपया डाउन हो जाती है ना जी, ऐसा। सर इसके बाद मैं आपको नासिक के माल दिखाता हूँ सर। नासिक सर दिस साइड, नासिक के मालों की पोजीशन भी 15-16 रुपए किलो रही बाबूजी, है ना। इनके भी क्या है कि साइज के हिसाब से, जैसे ये साइज है, ये वाले माल जो है ये 16 रुपए, और ये जो 55 प्लस के माल है, मीडियम माल कहते हैं, 55-50 के जो माल है सर, ये वाले माल जो है, ये वाले माल हमारे 15 रुपए, और इसके अंदर अगर गोल्टा मिला देंगे तो फिर वो 1 आध रुपये नीचे आ जाता है ना। तो ये भी 15-16 रुपये रहे। इसके अंदर एक बहुत बम्पर माल होते हैं सर, ये वाले प्रॉपर साइज जो 70 mm का प्लस होता है, 70 से 80 mm, इन मालों की पोजीशन 17 रुपये। ये वाले जो नासिक के माल है वो जी, ये वाले माल जो है आप समझिए, ये व्यापारी बिना ग्रेडिंग के भर रहे हैं ये वाले माल, है ना। ये वाले माल एक बिना ग्रेडिंग के भरे जा रहे हैं। इन मालों की पोजीशन 13 रुपए की समझिए आप, मतलब इसके अंदर गोला उल्टा सब मिला देते हैं। ये माल 13 रुपए किलो के चल रहे हैं, सीधा बट्टा 500-520 का, है ना जी। उसके बाद नासिक के मीडियम माल है, मुक्कल माल कह सकते हैं सर, 60 mm के, ये वाले मालों की पोजीशन 16 रुपए। मतलब टोटलिटी में बात करी जाए, पूना की सर वो गाड़ी है, वो बच्चा लटक रहा है, वो वाली गाड़ी है पूना की सर, है ना। वो अपने अलग अलग तरीके के खेल दिखा रहा है बच्चा, देखो बचपन है यही होता है सर, है ना। और ये वाली गाड़ी जो है ये हमारी 17 रुपये, 17.5 रुपये ज्यादा बिकी है, नीचे में 16 रुपये। और राजस्थान की बात करी जाए सर, ये राजस्थान की गाड़ी थी, ये राजस्थान के माल थे सर, ये देखिए, ये इन वाले मालों की पोजीशन आप समझिए 14-15 रुपये, है ना वो जी। तो टोटलिटी में कट्टे से बच के दीपक जी, टोटलिटी में देखा जाए दीपक जी कि ऑल ओवर मालों की पोजीशन जो है 15-16 रुपया ज्यादा रही है। और जो एक्स्ट्रा सुपर माल आ जाते हैं, मासाखोरी माल आ जाते हैं, कलर पत्ती वाले माल आ जाते हैं, जैसे कि ये माल को उठाया जा रहा है, ये देखिए, ये पल्लेदार मजदूर भाई हमारा ये वाले मालों को उठा रहे हैं। ये कलर देखिए आप सर, ये आप कैमरे मेरे हाथ आ रहा है सर, ये है ना। ये वाले मालों की पोजीशन जो है 16 रुपये, कलरदार मालों की पोजीशन। आप जाली पैकिंग देखिए, जाली पैकिंग कितनी बढ़िया तरीके से कर रखी गई है, हाँ, है ना जी। ये जाली पैकिंग जो है ये ज्यादा चलती है, ये वाली पैकिंग ज्यादा चलती है। और गाड़ी में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर थोड़ा सा आप क्या नाम है पेन लेंगे, थोड़ा दर्द लगेगा, क्योंकि क्या है आपका हमारा काम ऐसा है कि चढ़ना उतरना पे बहुत पड़ता है गाड़ी के अंदर सर। देखिए इसके अंदर ये सूझबूझ की बात करी गई है कि लकड़ी का फर्श लिया गया है ताकि माल ठंडा रहे, और इसके अंदर थोड़ी बहुत घास भी डाली गई थी, उससे भी माल के अंदर थोड़ा फर्क पड़ता है। और ये देखिए कट्टे आप देखेंगे, जैसे ये वाला माल है, ये 15 रुपये बिका है, 16 रुपये बिका है ऊपर में। ये वाला माल है, ये वाला 15 रुपये चला है, ये मीडियम माल है, ये देखिए ये वाला माल है, ये है ना जी, ये मीडियम माल है। इसी के अंदर एक ये वाला माल था सर दीपक जी, ये वाला, ये थोड़ा मुक्कल साइज था, ये 15-16 रुपये चला, है ना जी। तो पैकिंग ऐसी थोड़ा सा रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। एक आलू कलर की पैकिंग होती है, वो पिट जाती है। गर्मी भयंकर है इस वक्त, गर्मी क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ रही है, उस वजह से आड़ती भाई व्यापारी भाई सबको दिक्कतें आ रही हैं। और फिर क्या है कि भाव भी जो है कुछ रंग नहीं दिखा रहा, भाव रंग दिखाए ना। अब आप नीचे चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि मालदीव के बाद मोदी जी की क्या रणनीति है। सर आराम से आइएगा। अभी सर मालदीव और यूके में हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए हैं और उनका बहुत ही भव्य स्वागत हो रहा है। बात करी जाए कि कृषि क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या बांग्लादेश खुलेगा, क्या साउथ की फसल पहले आ जाएगी, क्या एक्सपोर्ट और देशों का बढ़ेगा, या पाकिस्तान और चाइना ही उनको बाजी मार जाएंगे। तो ये सवाल जो है ये बार बार हमारे किसान व्यापारी भाइयों के दिमाग में आ रहे हैं।
फसलों का, पुराने पत्ती का जो है टाइम कम होता जा रहा है, और ये जो सवाल है इनके जवाब क्लैरिटी के साथ नहीं आ पा रहे हैं। हमने कल भी बात करी बांग्लादेश की, जो हमारे इधर आगरतला में जाता है बॉर्डर पे, जो वहाँ से भाई जो लेते हैं, तो जो सुनने में आया है उसके अंदर वो अगस्त का ही महीना कह रहे हैं कि अगस्त में ही कुछ डिसीजन निकलेगा, उससे पहले कोई कोई भी अभी फैसला नहीं आया है। अगर आपको कोई गलत रिपोर्ट दे रहा है न्यूज़ चैनल कि खुल गया है या 30 को खुल रहा है, तो गलत है। अभी जो भी अगस्त में ही फैसला आएगा 5-10 अगस्त को कि कितना खुलेगा और क्या रेट के साथ खुलेगा। उसके बाद आ गई बात टैक्स की, कि टैक्स भी लगता है। देखो एक्सपोर्ट जो होता है उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, तो बांग्लादेश पे क्या अलग से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो भी अगले महीने क्लियर होगा। तीसरी बात आ गई कि टाइम कितना बचा है, पुराने वालों के पास टाइम कितना बचा है, क्योंकि नए की फसल दस्तक दे रही है। जो नए की फसल दस्तक दे रही है वो तो अगस्त एंड में ही आएगी, तो अगस्त का महीना तो है ही हमारे पास, है ना जी। चौथी बात आ गई नेफेड और एनसीसीएफ। नेफेड और एनसीसीएफ बहुत ही स्लो चाल चल रहे हैं, बहुत ही धीरे, कछुआ चाल। अब कछुआ देखो, खरगोश हार गया था उस कहानी के अंदर, अगर आपको याद हो सर, जो बचपन में हम सुनते थे। तो कछुआ चाल के साथ इस वक्त तो नेफेड ही जीत रहा है अभी तो कछुआ चाल चल रहा है। जब हमने लास्ट पता करा था तब 1 लाख मेट्रिक टन इकट्ठा हुआ था। 25 सेंटर उन्होंने बना रखे थे, सेंटर कोई बंद नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा ले जा रहे हैं। मगर वो चाल जो चलनी चाहिए ना खरगोश की, वो चाल नेफेड वाले नहीं चल रहे हैं। वो इसलिए भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि भाव लगातार नीचे जा रहा है। किसान लगातार मंडियों में माल जो है ना, वो क्योंकि माल स्टॉक के रुक नहीं रहे हैं, हल्के माल जो है वो ले जाने पड़ेंगे, तो वो माल जो है वो नेफेड वालों को जो है वो मिल रहे हैं हल्के भाव, और इसीलिए वो ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे। ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा। क्या होता है दीपक जी, भाव 20 रुपए किलो से ऊपर चलता है ना जब मंडियों का, तब सरकार अलर्ट मोड पे आती है, एक्टिव मोड पे आती है कि उसको स्टॉक करना है ज्यादा से ज्यादा। जो 7 लाख मेट्रिक टन का ऑर्डर निकला था वो भी इसी बेस पे निकला था कि प्याज ऊंचाइयों पे छू जाएगी, सबका आंकड़ा यही था। जबकि फसल 2 गुना थी, मगर क्योंकि भाव जो है कुछ नीतियों के कारण, कुछ एक्सपोर्ट की नीतियों के कारण भाव नहीं बढ़ा। जो टैक्स वगैरह हैं हमारे, और जो कंपटीशन के प्राइस हैं, जैसे जो चाइना पाकिस्तान प्राइस दे रहा है अपने प्याज का बाहर के देशों में, वो हम नहीं दे पा रहे, फिर हम बीच में रोक लेते हैं। तो हमारा प्याज, क्योंकि हमारी लोकल की डिमांड पूरी करनी होती है ना, वो देखो लोकल की डिमांड भी जरूरी है, मगर उसमें क्या है कि इंटरनेशनल वाले के आगे अगर आपने वादा कर रखा हो कि भैया मैं इस टाइम पे प्याज दूंगा, उस टाइम पे बैन हो जाए और आप नहीं दे पाओ, तो थोड़ा सा गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो कहते हैं भैया जहाँ से रेगुलर आ रही है वहीं से मंगा लो। तो उसके लिए थोड़ा सा विचार विमर्श करने की जरूरत है। और मैं तो बार बार कहूंगा हमारे देखने वाले भाइयों से, आप कमेंट में लिखिए कि क्या टैक्स 1 साल हटा देना चाहिए जब बंदा आ रहा हो, उनकी क्या राय है, और या क्या लगातार एक्सपोर्ट जो निर्यात हो रहा है वो चलते रहना चाहिए। इसको अगर हमारे देखो बहुत ही भाई और उनके बच्चे जो आ रहे हैं ना, ये अच्छी बात है कि वो पढ़े लिखे आ रहे हैं, पर मैं बार बार ये कहता हूँ घर पे वापस आए, बाहर ना रहे। वो बच्चा घर पे आए, अपने माँ बाप की सेवा करे, प्लस माँ बाप को बताए कि ये जो है ना, ये प्याज जो है। सर दीपक जी, आप तो बहुत ही स्टूडियस आप बंदे हैं, पढ़े लिखे, बहुत चैनलों में आपने काम करा है, मैं बहुत तारीफ करता हूँ आपकी। आप दबंग से के साथ भी रहे हैं जहाँ तक मेरे को पता है ना जी। ये प्याज एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आया, जब से पेरिशेबल प्रोडक्ट एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आया, मतलब जरूरी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें, जो ये एक्ट है वो एक्ट कहता है, जहाँ तक हमें नॉलेज है, कि इसके ऊपर जब भी पेरिशेबल ये प्रोडक्ट जो एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आएगी, उसके ऊपर सरकार का पूरा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि वो क्या है, वो जरूरी चीजों में आ गई, खान पान की जरूरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों में आ गई। तो जब ये हट जाएगा ना एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट से, तब क्या नाम है, हमारी जो सप्लाई है लगातार निरंतर आगे जाएगी, थोड़ा सा तब फर्क पड़ेगा। मगर ये क्या है कि ये प्याज एक ऐसी चीज है जो हर घर में यूज होती है, जो हर किसी के दिल से अटैच है। बंदा देखो आपको ये भी कहता है, मेरे कई जानकार हैं, वो कहते हैं जी हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, बाहर जाके सबसे पहले प्याज लहसुन मंगाएंगे। ये चीज नहीं हटा सकते बहुत जी। जैसे शरीर जो है ना हमारा, वो आत्मा के साथ ही प्रेरित है, मतलब उसके साथ ही उसका पूरक है, ऐसे ही ये पूरक है सब चीजों का। आगे तो देखो हम धर्म और भावना को हानि नहीं पहुंचाते, हम कहते हैं कि भाई जैसे मंगलवार है,
शनिवार है उस दिन अवॉइड कर सकते हैं। और जिसके धर्म में नहीं आता कि प्याज और लहसुन, तो कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, किसी के लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो मगर ये चीज़ ऐसी है कि जब कंट्रोल थोड़ा सा हटता है तब थोड़ा सा फ्री फ्लो चलता है मार्केटों के अंदर, तो वो चीज़ ज़रूरी है। जब जैसे मंदा जा रहा है तो एक गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे कि भैया जिसने प्याज स्टॉक करी है, जिसने प्याज लगाई है, हम खरीदेंगे, तो उसको एक रिलैक्सेशन हो जाएगा। जैसे आज आपने 500 कट्टा रख लिया, देखो आज आपको प्याज का भाव मिल रहा है 8 रुपए किलो, आप कहोगे जी मैं नहीं बेच रहा, मैं मेरे को 15 मिल जाए तो मैं भेजूं, मेरे लागत मूल्य तो निकल जाए। तो सरकार आगे बढ़ के कह दे कि भैया जिसने लगाई है, जिसने रखी है, उसका हम 10 रुपए तो ले ही लेंगे, तो उसको एक सहानुभूति हो जाएगी, उसको एक सहारा मिल जाएगा। या जिसने लगाई है उसको, जैसे पहले भावांतर योजना आई थी, अगर आपको याद हो भाजी, मध्य प्रदेश में भावांतर बहुत अच्छी योजना लाई गई थी। मेरे ख्याल से श्री शिवराज जी चौहान जी जो हमारे माननीय कृषि मंत्री हो चुके हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, वही शायद इसको आगे बढ़ के लाए थे। मुझे कंफर्मेशन नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर सकते हैं, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करूंगा। अगर वो लाए हैं तो भी आप यस लिखिए, नहीं लाए तो आप हमें सही कर दीजिए। हम सिर्फ अपने जो हमें याद है हम वो एक अंदेशा बता रहे हैं। वो योजना अच्छी थी। उस योजना में जो किसान भाई था अपनी प्याज की पूरे पूरे गोदामों को जो लगा रखी थी, वो सरकार के पास ले गए और सरकार ने उनके खातों में सीधा पैसा डाला, जो हमें पता है। तो ऐसा कुछ कर दे, या प्याज जो लगा रहा है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाए कि मैं इतने बीघा में लगाता हूँ, चाहे खराब हो चाहे कुछ हो, सरकार एक न्यूनतम मूल्य उन्हें दे दे, जिसकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। एम MSP है ना सर, वो मिल जाए तो भी बढ़िया है। मतलब कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें कदम आगे रखना पड़ेगा, तब हमारी जो जनरेशन है आगे आने वाली, वो थोड़ा सा राहत महसूस करेगी। क्योंकि इसके अंदर है ना दीपक जी, पीछे मंडियां हैं, जो मैं आपको एक और बताता हूँ, पीछे मंडियां कई हमारे जो इसके विशेषज्ञ हैं प्याज के, वो कह रहे हैं पीछे मंडियों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले जो हैं 1-2 लॉट ऊपर बेच देते हैं। उससे क्या होता है, किसान भाई को बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि भाव असल है क्या। जैसे आज वहां पे जो असल भाव है वो 8 रुपए से 12 रुपए। अब एक आध लॉट क्या है, 16 बिक जाए, 17 बिक जाए, तो वो यहाँ के भाव बिक गया, तो किसान बेचारा कंफ्यूज होता है, वो रोक लेता है। फसल जो क्वालिटी है वो तो बात अलग है, मगर बिना क्वालिटी का माल भी अगर तेज भाव बिक जाता है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। उसमें क्या है, किसान कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जिसकी जैसी क्वालिटी है वैसा बिकता रहे, तो आगे जो हमारे व्यापारी भाई भी भर रहे हैं, जो किसान भाई भी आगे भर रहे हैं, उनका पड़ता लगता रहेगा। ऐसा मेरा विचार यही है। और मैं तो बार बार ही ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट, देखो आपका चैनल बहुत ब्यूरोक्रेट्स देखते हैं, और बहुत ऊंचे लेवल वाले भी क्या नाम है हमारे जो माननीय है वो इसके अंदर शामिल है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसके अंदर जल्द से जल्द कुछ भावांतर योजना, क्योंकि फसल दुगनी है ना, और टाइम हमारे पास कम आता जा रहा है। अब न्यू फसल है, जो नई फसल है, अगर वो सितंबर में दस्तक दे जाए तो महीना बचा, तो थोड़ा थोड़ा करके हमारे किसान भाई निकाल ही रहे हैं, मगर वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, कुछ ऐसा सरकार ले आए चीज जिससे बचाव हो जाए। इसे मैं बार बार कहता हूँ, वो किसान भाई स्टॉक नहीं कर रहा, वो अपने आप को, अपने परिवार को बचा रहा है। सर किसी ने अपना खेत का 500 कट्टा बेच के 500 बचा हुआ कट्टा रखा है अगर गोदाम में, या 1000 कट्टा रखा है गोदाम में, उसको आप स्टॉकिस्ट नहीं कह सकते, उसको आप दलाली नहीं कह सकते, आप उसको, वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा रहा है, उनका भविष्य सुरक्षित कर रहा है। आज अगर आप 10 रुपए किलो प्याज उनको देते हो भाव, तो मेरे ख्याल से बचाव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको ही कमेंट सेक्शन में वो बता देंगे कि क्या महंगाई है। देखो मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा नहीं है 2-3 साल में उन्होंने नहीं लिखा, मेरे बार बार भाई लिख रहे हैं कि आज खाद, बीज, जमीन को लीज पे लेना, पानी देना, बिजली लाना, ये कितना भारी काम है, पूछते पूछते बिक जाती हैं। आप और हम तो सीधा यहाँ पे प्याज देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि ये प्याज आ गई, आप तो कह दो ये टेढ़ी है जी, इसकी ये जड़ निकली हुई है जी, इसकी पूंछ निकली हुई है। अरे भाई उसने लगाई कैसे, ये जो जड़ निकली है, ये जो पूंछ निकली है, ये जो छिलका उतर रहा है, ये जो रंग ढीला है, जब आप ये बातें करते हो ना, उसका वहां पे बेचारे का पसीना सूख जाता है। आज क्षेत्रों में बात नहीं करी जाती, वरना प्याज के चक्कर में जो कर्ज में बेचारे डूबे हुए हैं, उनकी हालत कैसी हो रही है। आज बंदा डर के मारे चुप है कि मैं बोलूंगा तो मेरा दूसरे वाला जो बच्चा है वो ही ना घबरा जाए कहीं। आज क्षेत्रों से, मंडियों से आड़ती भाई भी खत्म होते जा रहे हैं, आड़ती भाई भी खत्म होते जा रहे हैं। ये भी मैं बताता हूँ सर आपको,
आड़तियों को दलाल कहा जाता है, मिडल मैन कहा जाता है आड़तियों को। मगर ये आड़ती जो है ये कितनी एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सरकार अपना सबको बच्चा मानती है, ऐसी आड़ती भी सब किसान भाई व्यापारी भाइयों को बच्चा मानते हैं। आपका प्याज आया दीपक जी, इस प्याज का पैसा हाथों हाथ देते हैं, इस प्याज के ऊपर आपको एडवांस भी देते हैं, इस प्याज के ऊपर आपको बीज भी लाते हैं, इस प्याज के ऊपर खराब प्याज को तोल के भी लगा लेते हैं, रकम सारी उधार पे देते हैं और आपको नकद प्रोवाइड करते हैं। ये है आड़ती भाई। आड़ती भाई अगर सही आपको मिला है, अगर आगे कमांडर सही मिला है तो आपकी सेना जीत जाएगी। कमांडर ही ढीला है तो आपकी सेना क्या जीतेगी। गाड़ी खड़ी है बहुत जी, 600 कट्टा गाड़ी के अंदर है, उस 600 कट्टे की कुछ तो रकम बनती होगी आपके हिसाब से। ये व्यापारी भाई किसान भाई भेजेगा, अगर उसको पेमेंट नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलाएगा। नुकसान तो चलो 2-4-5 रुपए का सह लेगा, उसको आड़ती भाई कहते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आड़ती आड़त का काम करता है। उसको ये कहना कि वो दलाल है, मिडल मैन है, शब्दों को उचित तरीके से यूज करना अच्छा होता है। अगर जिस बच्चे को आपने जना और उसको बड़ा करा, उसको पढ़ाया लिखाया और वो आपको लात मार रहा है या आपको गाली दे रहा है, अभी जो कहावत सर जो कहावत हम सुना रहे थे, तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार है। तो कई न्यूज़ चैनल वाले, नेशनल न्यूज़ चैनल वाले वो लाते हैं कि भैया आड़ती भाई मिडल मैन को हटा देना चाहिए। मिडल मैन तो देखो, इफ ही इज एजुकेटेड, इफ मिडल मैन इज एजुकेटेड, he can do any type of business, any type of job by his own। वो अपने आप कुछ ना कुछ कर लेगा, वो सक्षम है। आज मैं भी आया हूँ यहाँ पे, कुछ पढ़ के ही आया हूँ ताकि मेरे किसान और व्यापारी भाई को दिक्कत ना हो। अगर मुझसे कोई एक्सपोर्टर मिलता है पढ़ा लिखा, कोई वकील, कोई जज, कोई लॉयर, कोई भी डॉक्टर, तो मैं उसको उसी के शब्दों में जवाब दे सकूँ। मैं हूँ इसके लिए, हम आप हो इसके लिए। आप किसी से सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको उसकी ABCD पता होना चाहिए। अरे नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। आप ऐसे थोड़े उठ के आ जाओगे। आप जब आए, आपने कुछ ना कुछ देखा, मार्केट में घूमे, तब आपने कैमरे को हाथ लगाया और आज कैमरे को पूछते हुए आते हो। आप मैं देखता हूँ आप कैमरा निकालते हो, उसको हाथ जोड़ते हो कि भैया आगे जाने वाली मेरी इंफॉर्मेशन सही हो। विश्वकर्मा डे क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, आप न्यूज़ में देखिए, आप बताइए हमारे को कमेंट में। सब बातें हम नहीं बताएंगे, आप बताइए क्यों विश्वकर्मा जी की पूजा करी जाती है। क्या उन्होंने वहाँ पे उड़ीसा के अंदर जो हमारे जगन्नाथपुरी है वहाँ पे क्या उनका हाथ है, बताइए। आप नहीं बता पाओगे, हम बताएंगे आपको। कुछ सस्पेंस रहने दीजिए। मगर जो भी आप लोगों के लिए काम कर रहा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे आपकी थाली में प्याज आ रहा है, उन सबकी आपको इज्जत करनी पड़ेगी, तब आप उस परिवार को आगे ले जा पाओगे। किसी की देखी सुनी बातों में मत आइए, हमारा मानना यही है। और ये किसान, ये व्यापारी जो अपने पास प्याज रख रहा है, वो स्टॉक नहीं कर रहा है। कमेंट में आज देखो जरूर जवाब आएंगे कि मैं स्टॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को बचा रहा हूँ, अपनी फैमिली को बचा रहा हूँ। प्याजों को निकालते रहना धीरे धीरे बढ़िया है। हम तो बार बार ये कह रहे हैं सरकार की, चाहे बांग्लादेश खुले चाहे ना खुले, साउथ का प्याज आए ना आए, हम किसी के लिए गलत नहीं कहेंगे। थोड़ा थोड़ा मगर निकालते रहना बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। इतनी गर्मी में, भयंकर गर्मी के अंदर आपका लगातार रिपोर्टिंग करना। कल आपकी पेनल्टी लग गई है, कल आप मिस थे, मगर मुझे पता है एक बहुत ही जरूरी काम आ गया था, उस वजह से आप गए हुए थे। और वो भी जरूरी काम है। देखो बाहर का, आप कुछ न्यूज़ चैनलों से आप जुड़े हुए हो, वो फ्रीलांसिंग जो जर्नलिस्ट आप करते हो, आपको बुलाया जाता है, आप पहुँचते हैं, ये हम आपका सराहनीय काम के लिए, क्योंकि जो भी देखो वारदात हुई है उसके लिए आप पहुंच रहे हैं एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, वो बहुत बड़ी बात है। और कोई भी दीपक जी से भी कांटेक्ट करना चाहे, वो मेरे को मिलाने की जगह मेरे को मिला सकता है, वो सीधा कमेंट सेक्शन में लिखे, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई बात पहुंचानी हो पहुंचा सकते हैं। ये एक परिवार है दिल्ली मंडी टुडे, ये कोई फेक चैनल नहीं है। फेक चैनल आप समझेंगे। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ दीपक जी, 9810584242 9810584242 981058 4242। बिना लाइसेंस वालों से बचिए, लाइसेंसी माल जो अधिक हैं उनके पास ले जाइए ताकि रकम सेफ रहे। हमारे यहाँ पे APMC एसोसिएशन लिस्ट प्रोवाइड करती है, कोई आपको नाम बता रहा है, लाइसेंस नंबर बता रहा है, आप कंफर्म कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में, माल के साथ या बिना माल के। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी।